उन्होंने अपने ठाकुर जी को भोग लगाया। अब उन्होंने पर्दा तो नहीं किया, अपने नेत्र बंद कर लिया, अपने नेत्रों का पर्दा लगा लिया और आंख बंद करके माला जपने लगे। सो ठाकुर जी कमरे में से गुटवन गुटवन चलते चलते आए, देखा तो गर्गाचार्य जी माला जप रहे, नेत्र बंद है। सो ठाकुर जी सिंहासन पे ठाकुर जी को भोग लगा था शालिग्राम को। सो ठाकुर जी आए और उस खीर को लिया और अपने गोद में और दूर जाकर के खा रहे हैं कि डांट ना खाओ। ठाकुर जी गुटवन गुटवन गए, एक हाथ से खीर का कटोरा लिया और बैठ गए, बस खाने लगे, मुंह में पूरा सान लिया, हाथ सब बढ़िया सा। और जैसे ही वो माला जप रहे थे और जैसे ही नेत्र खोला, बोलो शालिग्राम भगवान की जय। और जैसे ही आंख खोल करके देखा तो खीर का कटोरा वहां है। गर्गाचार्य बोले खीर कहाँ गई, खीर भाग गई क्या? कोई बगल में देखा तो नेत्र ठाकुर जी साने पड़े हैं, खीर पूरा मुंह में सान रखा है, हाथ मुंह पैर सब खीर से सान। गर्गाचार्य जी बोले अरे ओ यशोदा देख, तेरे लाला ने कहा कि मेरे ठाकुर जी ये भोग झूठा कर दिए। सो यशोदा मैया दौड़ते दौड़ते आई, बोली कि का भयो? बोले कि यशोदा देख, तेरे लाला ने कहा कि मेरे ठाकुर जी की सगली खीर झूठी कर दिया ने। सो यशोदा मैया ठाकुर जी को उठाया और ले जाकर के बैठा दिया कमरे में। बोल क्षमा मांगी, बोली अरे क्षमा कर दो भगवान, बालक है, भूख लगी होगी तो हमारे आया उठा करके खा लिए होगा, तो क्षमा कर दीजिए, मेरी अपने लाला की तरफ से मैं क्षमा मांग रही हूँ। तो गर्गाचार्य जी बोले कि अच्छा कोई बात नहीं। तो फिर से खीर बनाया उन्होंने, फिर से यशोदा मैया ने चौका लगाया, नई सामग्री दी, फिर से गर्गाचार्य जी ने खीर बनाया। और जैसे ही खीर की फिर से सुगंधी ठाकुर जी के नाक में चली गई। सो ठाकुर जी खेलते खेलते फिर रुक गए। ठाकुर जी बलराम जी से कह रहे हैं दाऊ बड़ो टेढ़ो भगत है, पहले तो मुझको बुलायो करे और फिर जब मैं चलो जाऊं तो मैया तो मुझको डांट खवा दे। तो दाऊ बोले कि अरे लाला गुस्सो ना क्यों करे, तू तो देवता है ना, तू तो भगवान है ना, तू कृपा क्यों कर, भगत है वहाँ पे कृपा कर, जान दे, गुस्सा मत हो। सो खीर की सुगंधी ठाकुर जी के नाक में फिर चली गई। बोले दाऊ या बाहर या बेरी तो वाह, बेरी से भी बढ़िया हमारी खीर बन रही है, या बेरी तो और बढ़िया से सामग्री पड़ रहा है, और ढेर सारो काजू, ढेर सारो बादाम और बढ़िया मिश्री विश्री डाल करके सुंदर सा खीर बनाया है वाह भगत ने, जाओ खा लो। तो बलराम जी बोले हाँ जा लाला जा। सोई गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग लगाया, फिर चौदह मस्त गोविंद तुझमें समर्पित शुरू हो गए नेत्र मंत्र। तो ठाकुर जी फिर गुटवन गुटवन चल करके आए और फिर खीर को उठाया और एक कोने बैठ के चाटने लगे। तो जैसे ही गर्गाचार्य ने बोले शालिग्राम भगवान की, सो देखा तो खीर कटोरा गाया और बगल में देखा तो छोटे से ठाकुर जी खीर खा रहे हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा सो ठाकुर जी की दो दतइयां निकली हैं, सो दांत निकाल के हंस दिए। पहले तो गर्गाचार्य जी ठाकुर जी के इस स्वरूप को देख करके वो भी हंस दिए। छोटे से गदमदरी से छोटे से ठाकुर जी हैं, मुंह गोल मटोल, खीर अपने पैर में लेकर के बैठे हैं कटोरा, अब चाट रहे हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी गुस्सा में देखे वो हंस दिए, दो दांत दिखा गए। लेकिन पहले तो हंसे गर्गाचार्य, फिर अपने नेत्रों का रंग ढंग बदला और जोर से गुस्सा किया और बोले ए यशोदा देख, तेरे लाल ने फिर से खीर झूठी कर दी, यह समाज अब मैं चलो जाऊंगा यहाँ से, मेरे ठाकुर जी को भोग ना लग पा रहा है, समान अपने लाला को। तो यशोदा मैया फिर से दौड़ते दौड़ते आई, बोली बाबा क्षमा कर दो, छोटो है। तो यशोदा मैया जैसे गुस्सा में कोई मैया अपने बालक को एक हाथ से टांग के लेकर के जाती है, वैसे यशोदा मैया ठाकुर जी को एक हाथ से उठाई और ले गई, पटक दी वहीं पे बिस्तर पे और बाबा से क्षमा मांगी और बोली कि अरे बाबा क्षमा कर दियो, लेकिन हाँ कृपा मानो कि यानी आपके ठाकुर जी को न खाओ शालिग्राम। बाबा बोले क्यों? बोली अरे नंद बाबा ना अपने शालिग्राम में छुपाते छुपाते डोले यहाँ से। एक बार नंद बाबा शालिग्राम को स्नान करवा रहे थे, अभिषेक कर रहे थे दूध से, दही से, मधु से। तो ये जो हमारो लाला है ना, जब नंद बाबा अभिषेक करते हैं ना तो ये दरवाजा पे खड़े होकर के ऐसे अपने जीवन में लपकायो करे, अपने होटल में चाटे।
और कहता जय जय मीठे मीठे है गो। नंद बाबा शालिग्राम को शहद से स्नान कराते ना, तो ये अपने जीवन में चाटे और कहे कि जय जय मीठे है गए होंगे, क्योंकि मधु से स्नान कराया गया ना। और जैसे ही नंद बाबा ने मधु से स्नान कराया और जब करने के लिए वो बैठ गए नंद बाबा, अपने ठाकुर जी को स्नान करा करके मधु दूध घी दही इन सबसे स्नान करवा के नंद बाबा भी नेत्र बंद करके माला जपने लगे। सो ये क्या किया बाबा, आपको पता है? ये आए नंद बाबा के बगल बैठ गए और बैठ गए। सो शालिग्राम ने गुलाब जामुन समझ के मुंह में डाल दिए, गुलाब जामुन समझ करके शालिग्राम को अपने मुंह में रख लियो। और सो ये भी बगुला भगत बन करके एक गाल फुला करके बैठ गए। वो भी नंद बाबा का नकल करने लगा, ये ठाकुर जी नंद बाबा की नकल करने लगे। सो ये गुम्मा बुला करके वो भी आंख बंद करके बैठ गए कि मैं भी ध्यान कर रहा हूँ भगवान को। ठाकुर जी हमारे इतने एक्टर है, क्या कहूँ। तो नंद बाबा जैसे उनकी माला पूरी हुई, आँख खोली, देखो तो सिंहासन पर ठाकुर जी है ही नहीं, शालिग्राम है ही नहीं। तो नंद बाबा हमारे ठाकुर जी कहाँ गए? सोई सब उठा कर देखने लगे कहाँ गए शालिग्राम जी। सोई देखे तो बगल में बगुला भगत बैठे हुए। जैसे भी बगुला को देखो ना, बगुला भगत किसे कहते हैं? बगुला जब पानी में चलता है ना तो आंख बंद किए रहता है, और मछली को भी लगता है कि वो मुझे नहीं पकड़ेगा, इसने आंख बंद कर रखा है। लेकिन जैसे ही मछली आती है अपने टोट को, अपनी चोंच को डालता है और निकाल लेता है मछली को। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी झूठे वाले भगत बन करके बैठे हैं मुंह में शालिग्राम भर। तो नंद बाबा ने देखा, बोले ये बगुला भगत कहाँ से बैठे हुए? आज ये तपस्या करने बैठो, देखो कैसे बैठो। सो ठाकुर जी ने, वो नंद बाबा ने ठाकुर जी से पूछो कि लाला मेरे शालिग्राम में देखो का थे? ठाकुर जी गुम्मा फुलाए, बोले अब बोल तो पाएंगे नहीं। बाबा ने कहा देखो लाला मेरे शालिग्राम कहाँ रखे, मुझको दिख नहीं रहे, पता नहीं कहाँ भाग गए, देखो तेने। बोले सुन नंद बाबा देखे तो उधर वाला गाल खुला हुआ है। सुन नंद बाबा ने एक गुलछा मारा, शालिग्राम बाहर आ गए। तो ये यशोदा मैया बता रही है कि बाबा कृपा करो कि यानी आपके शालिग्राम में ना खाए हो। ये नंद बाबा को या से छिपाते डोले कि हमारे ठाकुर जी ये गुलाब जामुन समझ करके खा डाले। और नंद बाबा जब कहीं जाए ना तो अपने शालिग्राम को ताड़ पे धर करके जाते थे, जो ताड़ी होती ना घर में, उस पे रख के जाते कि लाला पहुंच न पाए उस पे। तो बहुत कृपा करो कि आपके ठाकुर जी बच गए, केवल मेरे लाला ने खीर ही खाई। तो नंद बाबा ने, वो गर्गाचार्य जी ने कहा कि चलो। यशोदा मैया ने फिर से खीर बनाई। अब वहां तो यशोदा मैया ने ठाकुर जी को गुस्से में लेकर के गई और पटक दी थी। सो हमारे ठाकुर जी इतने क्रोधित हो गए कि बड़ो टेढ़ो भगत है, पहले तो बुलाया करे मुझे और फिर मुझे मैया से डांट खवा दे। तो ठाकुर जी ना उस कमरे की खिड़की पे खड़े हो गए, जंगला पे ऐसे पकड़ के, और अपने दोनों ऐसे छोटे छोटे 2 दांत नीचे 2 दांत ऊपर उसे रगड़ रहे हैं, बड़े गुस्सा। अभी कोई छोटा बालक गुस्सा ना तो उसे गुस्सा करवाने में और मजा आता है कि और गुस्सा करो और गुस्सा करो। बड़ा प्यारा लगता है छोटा बालक जब गुस्सा करता है। तो हमारे ठाकुर जी जंगला पकड़ के खिड़की पे खड़े हो गए और गर्गाचार्य जी को घूर रहे हैं बड़ी जोर से। तो गर्गाचार्य जी भी टेढ़ी नजर से देख रहे हैं, शैतान बालक। गर्गाचार्य जी भी डांट रहे, बड़े शैतान बालक है, सबरी भोग झूठे कर दे। तो ठाकुर जी इतने गुस्सा में है कि वो जंगला का वो जो लोहा है ना उसको अपने दांत से कुरेद रहे हैं। क्या करूं क्या करूं? गर्गाचार्य जी बोले शैतान बालक भाग यहाँ से। तो ठाकुर जी बोले अरे बाबा तेने मेरी भी शैतानी देखी कहाँ, बना फिर से खीर बना, देख क्या करूंगा मैं। तो गर्गाचार्य जी फिर से खीर बनाए और फिर से ठाकुर जी को भोग लगाया। फिर हमारे ठाकुर जी गुटवन गए और कड़ी को खोला। यशोदा मैया बंद करके चली गई थी इस बार। तो ठाकुर जी कैसे करके खोल करके बाहर आ गए। अब फिर वो भोग लगाए, फिर माला जपने लगे। सो ठाकुर जी फिर से आए और खीर को शुरू हो गए अपने काम में, खाने लगे। और जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले तो इस बार ठाकुर जी साधारण नहीं चतुर्भुज रूप में
छोटे से ठाकुर जी, उनके 4 हाथ चतुर्भुज रूप में शंकर चक्र गदा पद्म लेकर के ठाकुर जी ऐसे बैठे हुए हैं, खीर को खा रहे हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा, स्तब्ध हो गए कि स्वयं कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं श्रीमन नारायण है। और गर्गाचार्य जी ने प्रणाम किया और ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि गर्गाचार्य, तुमको पता है ये मैंने तुमको अपने ये दर्शन क्यों कराए? तुमको पता है मैंने अपने ये दर्शन तुमको क्यों कराए? क्योंकि मुझे पता था कि कल जब मेरा तुम नामकरण संस्कार करोगे, नामकरण जब तक तुम मेरा करोगे, तो तुम जब मेरी पत्रिका देखोगे तो तुमको तो वैसे भी पता चल जाना है कि मैं नारायण हूँ। और यदि तुमको उस समय पता चल गया कि मैं नारायण हूँ, तो तुमने यदि हमारी मैया और बाबा से बता दियो तो गर्गाचार्य जी बोले अच्छा ही तो है, बता देंगे तो आपकी खूब सेवा हो करेगी। तो ठाकुर जी बोले इसमें थोड़ी ना सुख है, अगर मेरी मैया और बाबा को पता लग गो कि मैं भगवान हूँ तो सोई क्या करेंगे, मुझे ले जाएंगे कहीं मंदिर में बैठा देंगे और दिन सुबह शाम में एक बार मिश्री डाल देंगी, हो गया। इसमें भगवान बनने में थोड़ी ना सुख है। अब देख लो, मैंने कई बार कहा ना, ठाकुर जी को भगवान बनने में सुख नहीं है, उनको प्रेम पाने में सुख है। ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को मना कर रहे हैं कि मैया से ना बताइयो कि मैं नारायण हूँ, क्योंकि पता चल गया तो मुझे मंदिर में बैठा देंगे, सुबह शाम मिश्री डाल देंगी, हो गया। अब भगवान बनने में मजो ना आए, मुझको तो लाला बनने में ही मजो आया करे। मेरी मैया कितने प्रेम से मुझको मक्खन खवावे, मुझको अपने पास सुवावे, खिलावे, और वाको मीठो मीठो जो डांट होवे, मैया मुझको डांटे ना, बड़ो मजो आया करे मुझको। तो ठाकुर जी को भगवान बनने में मजा नहीं आता। तो गर्गाचार्य जी को ठाकुर जी ने मना कर दिया कि नहीं, बताना नहीं है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, नहीं बताऊंगा। और जैसे ही सवेरा हुआ, गर्गाचार्य जी गौशाला में पहुंचे और यशोदा मैया और रोहिणी मैया बोली कि हमारे कुलगुरु तो शांडिल्य मुनि हैं और ये तो वसुदेव जी के कुलगुरु हैं, कुल पुरोहित। लेकिन ये कहीं फक्कड़ बाबा तो ना है, हमारे लाला को कहीं इधर उधर नाम ना रख दे। तो गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए यशोदा और रोहिणी ने क्या किया, रोहिणी मैया ने कन्हैया को ले लिया और यशोदा मैया ने दाऊ को ले लिया और बोली कि चलो बाबा की परीक्षा लेते हैं। अगर बाबा ने सही सही बता दियो कि तुम्हारा बालक कौन सा है, तो मान जाएंगे ये साचो वाला बाबा है। तो परीक्षा लेने के लिए गई, तो सोई जैसे गौशाला में पहुंची तो गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा, और गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे रोहिणी, हे यशोदा मैया, ये जो आपके गोद में है ना रोहिणी पुत्र, बता दिया उन्होंने कि आपके गोद में आपका पुत्र नहीं है, आपके गोद में रोहिणी पुत्र है। तो उनका नामकरण किया और कहा अयम ही रोहिणी पुत्र बोले मैया, ये जो आपकी गोद में ये जो लाला है ना, ये रोहिणी का पुत्र है। इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ। इसके बल की, इसका नाम तो राम है, लेकिन बल की अधिकता के होने के कारण इसका नाम क्या पड़ेगा, बलराम। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रीहृदो गुणे आकाश्यते राम इति बलादित्या बलम विदु। बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलराम होगा। और कई सारे नाम रखे, शंकरषण आदि। और राम नाम इसलिए रखा, पहले तो नाम रखा कि राम नाम होगा। क्यों? क्योंकि ये राम की तरह सबको आकर्षित करेगा, गंभीर होगा, इसलिए इसका नाम राम। लेकिन बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलराम। शंकरषण, जो अपनी ओर सबको आकर्षण करे, इसलिए इसका नाम शंकरषण। तो कई सारे नाम बलराम जी के रखे गए। और फिर
रोहिणी मैया के गोद में जो बालक था कन्हैया, जैसे ही ठाकुर जी को, जैसे गर्गाचार्य जी ने रोहिणी मैया के गोद में देखा ठाकुर जी को, तब कहते हैं गर्गाचार्य जी, शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्ण तांगतः। कहते हैं मैया, ये जो आपकी गोद में जो लाला है ना, ये पहले जन्म में कभी इसने जब और भी अवतार इसने धारण किए हैं, इसका और भी जन्म हुआ, किसी जन्म में श्वेत वर्ण का हुआ और कई जन्म में वो पीले रंग का हुआ इसका रंग, और इस जन्म में ये कृष्ण रंग का हुआ है। कृष्ण मैंने कहा ना, कृष्ण मतलब काला नहीं होता। ठाकुर जी हमारे काले भी नहीं है, वो तो कई सारे हम ऐसे बोल देते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी मिक्सचर रंग में कई सारे जितने रंग होते हैं उन सबको मिला दो ना, उस रंग के हमारे ठाकुर जी, ना नीले है, ना हरे है, ना पीले है, ना गुलाबी, काले भी नहीं है हमारे ठाकुर, बड़े अलग ढंग के हैं ठाकुर जी। तो उन्होंने कहा इसका नाम कृष्ण होगा। इदानीं कृष्ण तांगतः। कृष्ण मतलब कृष्ण जो है वो भूवाचक शब्द है, जो पृथ्वी पे रहने वाले हैं उन सबको कृषि कहा जाता है। और ण मतलब निवृत्ति वाचक शब्द है, मतलब जिस भूमि पे रहने वाले व्यक्ति जिस नाम को ले और जिस नाम से उनकी निवृत्ति हो वो कृष्ण है। तो ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा और ठाकुर जी का इस प्रकार से कृष्ण नाम रखा गया और सब लोग प्रसन्न हैं ठाकुर जी का नाम सुन करके। और फिर उसके बाद ठाकुर जी का नामकरण हुआ और अब ठाकुर जी की बाल लीला सुखदेव जी बताते हैं। ठाकुर जी हमारे धीरे धीरे बड़े हुए और कैसे अब ठाकुर जी हमारे इतने शैतान हैं। एक बार ठाकुर जी हमारे धीरे धीरे बड़े हुए और उन्होंने जब बोलना शुरू किया, हमारे ठाकुर जी अभी तक तो बोल नहीं रहे थे ठाकुर जी, और ठाकुर जी अब हमारे बोलने लगे। एक दिन मैया ठाकुर जी को गोद में लेकर के खिला रहे थे और मैया ठाकुर जी को बुलाना सिखा रहे थे, लाला बोल मैया। तो ठाकुर जी मैया रोज बुलवाती, बोल लाला मैया, ठाकुर जी कभी नहीं बोलते। लेकिन आज मैया ने कहा बोल लाला मैया, तो ठाकुर जी ने बोल दिया मैया। यशोदा मैया इतनी खुश हुई कि ठाकुर जी को दौड़ते दौड़ते लेकर के गई नंद बाबा के पास। बोली कि अरे सुनियो, आज लाला ने मुझको मैया कहा है, आज मेरे लाला ने मुझको मैया कहा है। तो नंद बाबा ने लाला को गोद में ले लियो और बोली कि लाला बोल बाबा। तो ठाकुर जी बोले बाबा, और ठाकुर जी बोलना सीख रहे। तो नंद बाबा भी कितने प्रसन्न। तो बलराम जी आए, बलराम जी तो बोलने लगे थे पहले क्योंकि उनसे बड़े हैं। और बलराम जी ने कहा कि लाला बोल दाऊ भैया। तो ठाकुर जी बोले भैया। इतने प्रसन्न हुए कि यशोदा मैया टारी पे चढ़ गई और सबरे ब्रजवासी से बोली कि आज हमारे लाला ने मोको मैया बोलो है, या कि खुशी में आज ब्रजमंडल में उत्सव मनेगा। तो देखो पहली बार ठाकुर जी ऐसे उत्सव मनो करे वृंदावन में। ठाकुर जी ने आज बोल दिया, क्या बोला? कहने लगे मोहन मैया मैया, मैया। आप सब भी गाइएगा, हाँ मेरा साथ दीजिएगा। क्या कह रहे ठाकुर जी? कहने लगे मोहन मैया मैया, मैया मैया, मैया मैया, मैया मैया, लगे मोहन मैया मैया, लगे मोहन मैया मैया, लगे मोहन।
ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, लेने नाम कन्हैया, 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 कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया 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 लाला समझायो करे, का करे? दूर खेलने दिन जाओ मेरे लाल रे, दूर खेलन बन जाओ मेरे लाल रे, दूर खेलने दिन जाओ मेरे लाल रे, दूर खेलन बन जाओ मेरे लाल रे, हाँ मारी गाँव की गैया, मारेगी गाँव भैया, लाला कहीं दूर खेल में मत जाइयो, मैं गाँव की गैया ना तुमको मारेगी, तब मत जाइयो, रोते रोते मेरे पास मत आइयो। दूर खेलने मत जाओ मेरे लाल रे, दूर खेलन बन जाओ मेरे लाल रे, मारेगी गाँव की गैया, मारेगी गाँव भैया, मारेगी गाँव की गैया, मारेगी गाँव भैया, मारेगी गाँव की गैया, गैया गैया भैया भैया कहने लगे मोहन, भैया भैया मणि खंबन प्रतिबिंब बनो, मणि खंबन प्रतिबिंब बिलो मणि खंबन। देखो हमारे ठाकुर जी जब किसी शीशे के सामने जाते, किसी मणि के सामने जब वो अपना प्रतिबिंब देखने लगते हैं ना, तो ठाकुर जी अपने ही प्रतिबिंब को देख करके ठाकुर जी दांत दिखाते हैं, उसे मुंह का दिखाते हैं और उसे अपने अपने आप को ही देख करके सब ठाकुर जी नाचने लगते हैं और अपने आप को ही चिढ़ाते हैं उसी शीशे में। मणि खंबन प्रतिबिंब बिलो, मणि खंबन प्रतिबिंब बिलो, मणि खंबन और नाथ कुंवर कन्हैया, नाथ कुंवर भैया, नाथ कुंवर कन्हैया, नाथ कुंवर कन्हैया, नाथ कुंवर कन्हैया, कन्हैया कन्हैया
जय हो नंद के लाला की जय हो। जय जय श्री राम। तो हमारे ठाकुर जी का नामकरण भी हो गया और हमारे ठाकुर जी भी अब बोलने भी लगे। अब इधर देखो सब लोग ध्यान से, ये भजन अब हो गया, ध्यान से कथा सुनना। हमारे ठाकुर जी अब बोलने भी लगे और पता है ठाकुर जी अब हमारे 3 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष को ठाकुर, 1 वर्ष को लाला, 3 वर्ष को है गए। और अब पता है हमारे ठाकुर जी कैसे हो गए, बड़े उद्यमी, इतने उद्यमी हो गए कि जैसे कोई स्प्रिंग होता है ना, एक जगह टिकता नहीं अगर उसे दबा दिया जाए, वैसे ही हमारे ठाकुर जी कभी वहां भागे, कभी वहां भागे, कभी वहां भागे, इतने उद्यमी हो गए, सबके नाक में दम कर रख दिया है। अब देखो सब लोग ना, अभी किसी के बच्चे बड़े शैतान हो ना तो मैया कहती कहाँ से मिल रहे हो, मुँह को ही मिलना का यह बालक, परेशान मत हो, बड़ी ठाकुर जी ने कृपा की जो ऐसे बालक मिले आपके। अगर ठाकुर जी आपके घर पे आ जाते ना तो फिर नाक में दम करके रख देते, जीना मुहाल कर देते। और हाँ, हमारे घर पे जो ठाकुर जी है ना, आप कहते हो कि ठाकुर जी बात नहीं करते, अच्छा हुआ बात नहीं करते, तभी आपके लिए सब कुछ बढ़िया है, नहीं तो आप कहीं चले जाते ना तो सब कुछ तोड़ फोड़ करके मचा दिए होते, सब इधर उधर सामान बिखेर करके रख देते। जय हो लौट धरन पे अबही, तेरी गोद न आई हो मैया मोरी, तेरी गोद न आई हो मैया मोरी। ठाकुर जी बोले मैया तुमको यह चंद्र खिलौना ना देगी, मैं बोली ना दूंगी, कहा कर लेगी। ठाकुर जी बोले जइयो लौट धरन पे है भाई, मैया मुझे यह चंद्र खिलौना ना देगी ना तो मैं यहाँ भूमि में अपने आप को रिगड़ लूंगा, ऐसे गंदो है जाऊंगा, तो फिर मुझको सजाते कुछ डोलियो। तो मैया भी अब देखो, मैया भी आनंद ले रही है अपने लाला से, कह रही जा लौट जा, जा वैसे ही कारों का लूटो है और कारों रह जाएगा, अगर माटी में लौट जाएगा तो जा, मैं तो तुमको सजाऊं कि तेरे तो कोई लाली पसंद कर ले, तेरे ब्याह हो जाए, तू गंदो है जाएगा, तेरे तो उसे तो कोई ब्याह भी ना करेगा, जा भागे यहाँ से। ठाकुर जी बोले ये बात भी मैया के ऊपर असर ना करिए, अब दूसरों बात बोलना पड़ेगा। तो ठाकुर जी अब दूसरी धमकी देते, क्या कहते, कहते सुरभि को पयपान न करी हो, सुरभि को पान न करी हो, बेनी सिर न गुथई हो मैया मोरी, बेनी सिर न गुथई हो मैया मोरी। मैया तुमको चंद्र खिलौना देगी या ना बता दे, मैं बोली ना दूंगी, का कर ले, ठाकुर जी भी का कर लूंगा। मैया तो या जो सुरभि गैया ने दूध पिलावे ना मुझको पिवावे करो ना, तो मैं हस्त पूछो, मैं सुरभि को दूध ना पीऊंगा। और हाँ, मैं तो सो अपनी बेनी भी, ठाकुर जी जूड़ा मानते हैं छोटे से, ठाकुर जी कह रहे मैया मैं तो सो अपनी बेनी भी ना बनवाऊंगा। मैया बोले मत पीवे दूध, मेरो कहा जा रहा है, मैं सोच रही कि तुम मोटो तगड़ो है जाएगा, तो सुंदर सी छोरी से तेरो ब्याह है जाएगा, जान दे मत पी, पतर पूछरो से है जाएगा, तेरो ब्याह भी ना होएगा काऊ पे। और का तू कहे, मैया बोली कि जान दे दूध मत पी, पतर पूछ रहा से हो जाएगा, तेरो ब्याह भी काऊ से ना होएगा। और का कह रहे हो दूसरी बात, बेनी सिर ना गुथइयो, मत बनवा अपने जूड़ा के मुँह से मत बनवा, तू मुँह से बाल ना कंघी ना कड़वाएगा ना, अपने बालन में ना कड़वाएगा ना, एक दिन लाला तेरे बालों में जुआ पड़ जाएंगे, जुआ पड़ जाएंगी और वह सबरी जुआ तो खींच करके यमुना जी में ले जाएंगे और घेर देंगे। अब भैया ऐसी बोल रही कि तो आज जुआ खींच करके ले जाएंगे यमुना जी में डुबो देंगे। ठाकुर जी बोले मैया ऐसे बोल रही है, तो ठाकुर जी अब तीसरी धमकी दे रहे हैं, कह रहे मैया पे आप ही असर ना भयो। तो ठाकुर जी कहते मैया देगी कि ना, मैया बोली ना दूंगी। ठाकुर जी बोले हुई हो सूर हुई हो पूत में नंद बाबा को,
जइयो मैया मोरी। ठाकुर जी बोले मैया ना देगी, मैया बोली ना दूंगी। बोले मैया आज से मैं प्रण लेता हूँ कि आज से मैं तेरो लाला ना हूँ, मैं आज से नंद को लाला हूँ। सब मुझे यशोदा को लाला बुलावे ना। अब मैं कल सवेरे जा करके गोकुल में घोषणा कर दूंगा कि आज से मैं नंद को लाला हूँ, यशोदा को लाला ना हूँ। और जो जिसने मेरे मोकू यशोदा को लाला बोला तो वह पत्थर से मारूंगा। जैसे यश ठाकुर जी ने ऐसा कहा तो यशोदा मैया के हृदय में लग गया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने कहा कि मैया मैं तेरो बेटा ना हूँ। यशोदा मैया को लगा कि ना लाला ऐसे मत कर, तू मेरो लाला है। तो अब मैया ठाकुर जी से कहा कह रही है कि लाला ऐसे ना कर, तू मेरो लाला है। और मैया बोली अच्छा लाला इधर आ। मैया कहती है आगे आओ बात सुनो मोरी, आगे आओ बात सुनो मोरी। मैया बोली लाला इधर आ। तो ठाकुर जी ना आऊंगा मैं। बोले कि मैं नहीं आऊंगा। इधर देखो एक लोग आए तो सब लोग उसी पे नहीं, इधर भी देखो। तो यशोदा मैया ने ठाकुर जी को बुलाया, लाला इधर आ। ठाकुर जी बोले ना आऊंगा, तू पहले मुझको चंद खिलौना दिला, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। मैया बोली अरे लाला ऐसी बात बताना है, पता है ऐसी बात है कि बलदेवो ना कही हो मैया। मैया कह रही है कि लाला इधर आ। ठाकुर जी बोले नहीं आऊंगा। तो मैया ने कहा लाला ऐसी बात है कि बलराम को पता ना चलनी चाहिए। तो ठाकुर जी बोले ऐसी बात है तो भाई जरूरी बात होगी। सो ठाकुर जी आए कि बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए ये वाली बात। सो ठाकुर जी कूद करके आके मैया के गोद में बैठ गए और बोले हाँ मैया बता बता कहाँ भयो कहाँ भयो। मैया बोल रही कि हंस समझाए कहते यशोदा, हंस समझाए कहत यशोदा। मैया बोली लाला ये तो मुझे कहा मांगे चंद खिलौना दे दे, चंद खिलौना दे दे, चंद खिलौना। अरे तो यार चंद खिलौना के पीछे का पड़ो है। मैं ना तो को ना चंदा से भी सुंदर एक चंदा सी सुंदर एक तो को सुंदर बहू ला के दूंगी। सोई ठाकुर जी बोले मैया बहू ला के देगी? मैया बोले हाँ बहू ला के दूंगी। सोई ठाकुर जी मैया बोली तो को नई दुल्हनिया ले हो मैया मोरी, तो को नई दुल्हनिया ले हो मैया। सब बात हमने पलट दी मैया ने। बोली लाला चंदा है पीछे का पड़े, यहाँ से बढ़िया मैं तुमको चंदा जैसे दुल्हनिया ला के दूंगी। सो ठाकुर जी जो गोद में बैठे थे एकदम गंभीर हो गए, खड़े हो गए और ऐसे करके खड़े हो गए और मैया से बोले तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौ मेरी सुन मैया। ठाकुर जी एकदम गंभीर में खड़े हो गए और कमर पे हाथ धर के कहते मैया मेरी बात सुन। क्या अब ही बियाहे जई हो मैया मोरी, अब ही बिहावे जइयो मैया मोरी। ठाकुर जी कह रहे मैया अब मुझको यह चंद खिलाना ना चाहिए, अब तुम मुझको वह चंदा जैसी मुझको दुल्हनिया ला के दे। अब ठाकुर जी अभी तक चंदा के पीछे पड़े हो तब दुल्हनिया के पीछे पड़ गए। बोले मैया तुम मुझको अब ही दुल्हनिया अब ही बियाहे जाइए मैया। अब देखो मध्य रात्रि हो रही थी और ठाकुर जी मध्य रात्रि में अब जिद कर बैठे कि मुझको अब ही नई दुल्हनिया चाहिए। ठाकुर जी दुल्हनिया के पीछे पड़ गए। तो अब सूरदास जी से गा रहे हैं कि सूरदास है सखा बरा